हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं शिव जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है, एक ऋषि और एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। तभी उन लोगों में से एक आदमी उठकर उन ऋषि से एक प्रश्न करता है। साधु महाराज, मैं शिव जी के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। शिव जी के जन्म के बारे में? ठीक है, हम तुम्हें उनके जन्म के बारे में सब कुछ बताएंगे। अब सभी लोग शांत होकर और अपना मन एकाग्र करके साधु महाराज की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शंभु है। इसका अर्थ ये है कि ना तो उनकी कोई माता है और ना कोई पिता, और वो पंच तत्वों से भी परे हैं। लेकिन उनके जन्म के बारे में कुछ अलग अलग प्रमाण हैं। विष्णु पुराण के अनुसार उनका जन्म किसी और प्रकार हुआ है। आप उसके बारे में भी इन लोगों को बताइए ताकि इनका ज्ञान का भंडार बढ़ सके। जरूर। तो ये उस समय की बात है। प्रणाम देवती देव। कैसे हो आप ब्रह्मादेव? आपकी कृपा से सब सुखमय है प्रभु। ब्रह्मदेव, अब मैं आपको कुछ कार्य सौंपना चाहता हूँ। जी प्रभु, हमें एक सृष्टि का नव निर्माण करना है और ये कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। उस सृष्टि का पालनहार कौन होगा प्रभु? उस सृष्टि के रचयिता आप होंगे और पालनहार मैं। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से विमुख होगा और गलत राह पे जाने लगेगा, तब उसका मार्गदर्शन मैं करूँगा प्रभु। लेकिन जब सृष्टि की आयु खत्म हो जाएगी और उसके विनाश का समय आ जाएगा, तब उसका विनाश कौन करेगा? क्योंकि ये कार्य ना तो मैं कर सकता हूँ और ना आप। सत्य वचन ब्रह्मदेव। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर विष्णु जी ने अपनी आंखें बंद की और उनके माथे से एक तेज प्रकट हुआ और उस प्रकाश से शिव जी का जन्म हुआ। क्षमा साधु महाराज, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से शिव जन्म के बारे में एक अलग कहानी भी सुनी है। मैं जानता हूँ बालक, तुम किस कहानी के विषय में बात कर रहे हो। बैठो, मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता हूँ। तो ये उस समय की बात है जब विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच बहस छिड़ गई। इस पूरे संसार में सबसे महान मैं हूँ। कदाचित ये आपका भ्रम है विष्णुदेव। संसार में किसी भी प्राणी से पूछ लीजिए, केवल उत्तर यही मिलेगा कि मैं सबसे महान हूँ। इसी तरह दोनों के बीच बहस गहराती गई और ये देखकर बाकी के सभी देव भी भयभीत हो गए। ये दोनों देवताओं के बीच क्या हो रहा है? इस विषय को लेकर मतभेद है कि दोनों में महान कौन। अगर हम गए तो हम भी फंस जाएंगे। इसका हल तो कोई और ही निकाल सकता है, लेकिन कौन? किसके अंदर इतना साहस है जो जाके उन दोनों देवों के बीच सुलह करवाए? सभी देव बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे कि तभी उन दोनों के बीच महादेव एक जलते हुए खंबे के रूप में प्रकट हुए और उस खंबे में से आवाज आई। जो भी इस खंबे का आखिरी छोर ढूंढ लेगा, वही इस संसार का सबसे महान होगा। बस फिर क्या था, उस आवाज को सुनते ही ब्रह्मदेव ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया। मैं तो चला इस खंबे का छोर ढूंढने और ये साबित करने कि मैं ही सबसे महान हूँ। तो ब्रह्मदेव, आपने क्या सोचा मैं यहीं बैठा रहूंगा? ऐसा बोलते ही अब विष्णु जी ने भी वराह का रूप धारण किया और वो भी उस खंबे का आखिरी छोर ढूंढने निकल पड़े। दोनों विपरीत दिशा में चले गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें उस खंबे का आखिर छोर नहीं मिल सका और दोनों थक कर बैठ गए। और तब शिव जी अपने
असली रूप में प्रकट हुए। मैं आप दोनों को बस यही बताना चाहता था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। हे महादेव, हमें क्षमा कीजिए, हम अहम के अंधे हो गए थे, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी और ये सत्य हमारे सामने उजागर कर दिया कि हम में से सबसे महान आप हैं प्रभु, आप हैं। तो ये कहानी थी शिव के जन्म के बारे में। लेकिन तभी उनमें से एक औरत खड़ी होकर प्रश्न करती है, जी लेकिन मैंने भी एक कहानी सुनी है जो कि इन तीनों कहानियों से बिल्कुल अलग है। मैं जानता हूँ आप किस विषय में बात कर रही हैं, उसका उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। तो ये श्री माँ देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी के साथ साथ ब्रह्मदेव और विष्णु जी का जन्म देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग्य से हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और कहानी वर्णन के इस पुराण में मिलती है जो कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु देव के बीच बहस हो रही थी। ब्रह्मादेव, इस जगत का पिता मैं हूँ और आपका जन्म मेरी नाभि से हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं ही इस जगह का पिता और पालनहार हूँ। गलत धारणाएं बनाई हुई हैं आपने ब्रह्मादेव। नहीं, धारणा आपकी गलत है। इसी प्रकार दोनों में बहस बढ़ती चली जा रही थी। नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं ही इस जगह का पिता और पालनहार हूँ। ये बात सदाशिव को पता चली और वो तुरंत वहाँ प्रकट हुए और उन दोनों से बोले, तुम दोनों अपनी बहस यहीं बंद करो। आप कौन हैं? मैं ही तुम दोनों का पिता हूँ और इस जगत का जगत पिता। मुझसे ही तुम दोनों का जन्म हुआ है और इस पूरी सृष्टि का भी। मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ और मैंने तुम दोनों को बस इस जगत को बनाने और संभालने के 2 कार्य सौंपे हैं और शंकर को संहार का कार्य सौंपा है। जो तुम सही से नहीं कर रहे, ये लड़ना छोड़ो और अपने कार्य पे ध्यान दो और पूरे मन से अपने अपने कार्यों को पूरा करो। जो आज्ञा प्रभु, और हमारी भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे भी प्रभु। क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभालो। ऐसा बोलकर सदाशिव वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो बच्चों, ये कुछ कहानियाँ थी जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में है, जो शिव जी के जन्म के बारे में है। आप देख रहे हैं गणेश और कार्तिकेय परिक्रमा प्रतियोगिता। एक बार की बात है, कार्तिकेय भगवान गणेश जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो इस बारे में अपनी माता से पूछते हैं, अरे माँ, गणेश कहाँ पर है? बहुत समय हो गया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बेटा कार्तिकेय, तुम तो भली भांति जानते हो, तुम्हारे भ्राता को और काम ही क्या है सिवाय मोदक खाने और आराम करने के। ढूंढो, वो मूषक के साथ मिलकर कहीं मोदक ही खा रहे होंगे। मूषक भी बड़ा चालाक है, वो उन्हें रोकता नहीं है, बल्कि साथ में मिलकर मोदक खाता है। जाओ ढूंढो जाकर। अरे अब लेकिन कोई कार्य भी करते हैं मेरे छोटे भाई या नहीं? क्या कार्य? बस इस बारे में ही तो मुझसे कोई बात मत करो तो ही अच्छा है। ऐसा सुनकर कार्तिकेय गणेश को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत घूम लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। इतने में कार्तिकेय की नजर मूषक पर जाती है, जो कि लड्डू खा रहे थे, और तभी कार्तिकेय उनका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि मूषक ढूंढ ढूंढ कर मोदक गणेश जी को लाकर दे रहा होता है और बड़े आराम से गणेश जी मोदक खा रहे होते हैं। ऐसा देखकर कार्तिकेय उनसे कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भाई, बस भी करो, इतने मोदक खाओगे तो मोटे हो जाओगे और तुमसे भागा भी नहीं जाएगा। समझे? अरे भैया,
आप क्या मेरा मजाक बना रहे हैं? भैया, आप शायद ये जानते नहीं हैं, मैं आपसे भी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त हूँ। समझे आप? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो कहीं घूम कर आते हैं। अब नहीं भैया, मेरा तो कहीं भी घूमने का मन नहीं है। मेरा पेट दरअसल बहुत भर चुका है, इसीलिए मुझे तो अब बड़ी नींद आ रही है। जाइए, आप घूम कर आइए और मुझे विश्राम करने दीजिए। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे ज्यादा चुस्त और दुरुस्त हो। बात तो ये है गणेश कि तुम खा खा कर आलसी होते जा रहे हो और अपनी ये आलस की बात को मुझसे छिपाना चाहते हो। मैं तो बस यही कहूँगा गणेश कि इतना मोदक मत खाया करो कि तुम एक दिन आलसियों के राजा बन बैठो। ये मोदक बड़े हानिकारक हो सकते हैं तुम्हारे लिए, समझे? खबरदार भैया, आप मुझे जो चाहें कह लें, लेकिन मेरे मोदकों को कुछ मत कहिएगा। दोनों भाई बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों के वार्तालाप को सुनकर उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, आप दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, ये बात का फैसला करने के लिए एक उपाय है। ऐसा क्या उपाय है नारद मुनि? आप दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हो जाए। जो उस प्रतियोगिता में जीतेगा वही विजय होगा और वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? उचित है, मैं इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है भैया, फिर मैं भी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। अरे, अब मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तो ठीक है, कल सुबह आपकी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ठीक है। अगले दिन अब नारद मुनि कैलाश पर आ जाते हैं और कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता देखने लगते हैं। अरे, अब बताइए भी नारद मुनि, आखिर अब प्रतियोगिता है क्या? आप दोनों में से जो भी सबसे पहले विश्व के 3 चक्कर पूरे करेगा वही विजय होगा और वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? ऐसा सुनकर मोर और मूषक भी इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और दोनों ही इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते थे। तभी मोर मूषक से कहता है, अरे मूषक, जरा ध्यान से दौड़ना, कहीं तुम्हें चोट ना आ जाए भागते हुए। अरे, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। समझे? वो तो प्रतियोगिता के आखिर में पता चल जाएगा कौन जीतेगा। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो गणेश? हाँ भैया, बिल्कुल। मैं आपको हराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए। इतने में माँ पार्वती नारद मुनि से कहती हैं, अरे नारद मुनि, जरा हमें भी बताइए कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और इन दोनों भाइयों में प्रतियोगिता किस बात की हो रही है भला? माते, ये कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता चल रही है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये जानने के लिए। हाँ माता, इसीलिए आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। बेटा, हम तुम दोनों को विजय होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते। तुम दोनों में से जो भी विजय का हकदार होगा उसे ही विजय माना जाएगा और तुम दोनों ही हमारे पुत्र हो। दोनों भाई अपने माता पिता के सामने प्रणाम करते हैं और कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर उड़ जाते हैं और वहीं गणेश कैलाश पर बैठे बैठे ही कुछ युक्ति लगा रहे होते हैं और इतने में अपने वाहन मूषक से उतरते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने माता पिता के समक्ष जोड़ लेते हैं। बेटा गणेश, क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता में विजय नहीं होना? हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल होना है। तो तुम गए क्यों नहीं? कार्तिकेय तो चला गया। पिताजी, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसा बोलकर गणेश अपने हाथों को जोड़कर अपने माता पिता के चक्कर लगाने लगते हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता से ऐसा करता हुआ देख वहाँ पे उपस्थित किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता, यहाँ तक कि माँ पार्वती और भोलेनाथ को भी, कि वो ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद
गणेश जी अपनी परिक्रमा समाप्त करते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, लीजिए नारद मुनि, मेरे समस्त ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूर्ण हुए। लेकिन गणेश, आप तो कैलाश से कहीं गए भी नहीं, आप तो यहीं हो, तो आपने विश्व के 3 चक्कर कैसे लगाए? नारद मुनि, लगता है आप भूल गए हैं। अरे मेरे माता पिता में तो समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है और उनके चक्कर लगाना मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के समान ही है। तो आपने तो मुझसे बस विश्व के 3 चक्कर लगाने को कहा था, लेकिन मैंने तो पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा लिए। अब बोलिए। गणेश की ऐसी बुद्धिमत्ता देखकर भोलेनाथ और पार्वती को मानो गणेश पर बहुत स्नेह आ जाता है और सभी देवतागण गणेश की इस बुद्धिमत्ता से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ गणेश, सही कहा तुमने सबसे पहले 3 चक्कर लगा लिए हैं, इसीलिए इस प्रतियोगिता के विजेता तुम हो। माता पार्वती और भोलेनाथ में तो पूरा विश्व समाया हुआ है, उनके आगे और उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। इतने में वहाँ पर विश्व के 3 चक्कर लगाकर कार्तिकेय जी भी आ जाते हैं और गणेश से कहते हैं, अरे गणेश, तुम अभी भी यहीं पर हो? देखो, मैंने तो विश्व के 3 चक्कर लगा भी लिए। नहीं भैया, यहाँ पर आप गलत कह रहे हैं। अरे मैंने विश्व के 3 चक्कर आपसे पहले पूर्ण किए हैं। तो इसीलिए विजयी भी मैं ही हुआ हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है गणेश कि तुम यहाँ से गए ही नहीं। फिर ऐसा कैसे? वो ऐसे कार्तिकेय, गणेश ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए जिनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसीलिए वो इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। नहीं नारद मुनि, ऐसा ना कहिए। अरे मेरे भैया भी किसी से कम नहीं है, वो भी बड़े चुस्त हैं। इसीलिए पूर्ण हृदय से इस खेल का विजेता मैं अपने भैया को ही बनाता हूँ। कार्तिकेय गणेश का ऐसा जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें भी अपने भाई पर बहुत स्नेह आ जाता है और तभी वो अपने अहंकार के लिए गणेश से माफी भी मांगते हैं और तभी माता पार्वती उन दोनों से कहती हैं, बच्चों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि 2 भाइयों में कभी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, इसीलिए आगे से ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में कभी भाग मत लेना। और हाँ, तुम दोनों ही मेरे और महादेव के लिए उतने ही प्रिय और सर्वश्रेष्ठ हो। समझे? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।